देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके आश्रितों के सम्मान समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने सूबे के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, साथ ही सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। दरअसल नगर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे हुए थे। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को संबोधित करते हुए देश की एकता अखंडता बनाए रखने और देश को विकसित होने पर अपना योगदान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि पहली बार सभी ने राष्ट्रगीत पूरा गायन किया। अभी तक ये गीत आधा गाया जाता था। इन लोगों ने उसे आधा गाया जिन्होंने राष्ट्र को विभाजन कर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भारत के हर घर में आज तिरंगा फहरा रहा है, जो कि हमने एक अलग जोश भर दिया है, जिससे राष्ट्र के विरुद्ध जो भी ताकतें खड़ी होती हैं उनके खिलाफ लड़ने की ताकत मिलती है। इसके साथ ही मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि जो लोग सत्ता लोलुपता के कारण हमारे देश को गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं, राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग 55 वर्ष की अवस्था में जीन्स पहनकर अपने को युवा मानकर दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम युवा नहीं मानते हैं। वे लोग आज के युवा को समझाते हैं कि वे ईमानदार हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप कितने ईमानदार हैं, ये बता दो। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी 100 रुपए गांव के विकास के लिए भेजते थे तो 80 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं तो 100 का 100 गरीब के खाते में जाता है। यह परिवर्तन राहुल गांधी और उन लोगों की ओर इंगित करता है जो भारत के अस्तित्व और संस्कृतियों को नकार देते हैं। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने परिवार का उपयोग करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वे चरित्रहीन हैं। उनका चरित्र हमारे समाज के निर्माण में किसी लायक नहीं है। उनके चरित्र से हमारे बच्चों को इंस्पायर नहीं होना चाहिए। इंस्पायर होने के लिए हमारे बहुत महापुरुष हैं। सुल्तानपुर में हम सब सुल्तानपुर वासियों के साथ मिलकर के 15 अगस्त मनाया। सबको 15 अगस्त की बधाई दी। यह राष्ट्रीय पर्व है, हम सब हमेशा से मनाते आ रहे हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि इस 15 अगस्त में बहुत सारी चीज़ें दिखी जो जोड़ी गई हैं भारतीय संस्कार संस्कृति के संवर्धन में। पहली बार राष्ट्रगीत हम लोगों ने पूरा गायन किया। इसके पहले यह राष्ट्रीय गीत आधा किया जाता था। वो लोगों ने इसे आधा किया जो हमारे देश का विभाजन करके संतुष्ट नहीं हुए, हमारे राष्ट्रगीत को भी आधा किया। आज वो काम भी पूरा हुआ और हम पूरा राष्ट्रगीत भारतवासी अब से गाते रहेंगे। यह उपलब्धि है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि हर घर, हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा लगाए, राष्ट्रीय ध्वज फहराए, और इस राष्ट्रीय ध्वज के फहराने के उपरांत जो भाव मन में पैदा होते हैं वो राष्ट्र के प्रति कर्तव्यता के भाव होते हैं, राष्ट्र पर कुर्बान होने वाले लोगों को याद करने के भाव पैदा होते हैं, और संगठित होकर के राष्ट्र के विरुद्ध जो भी ताकतें खड़ी होती हैं उनके खिलाफ लड़ने की ताकत भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज देता है। राष्ट्रीय ध्वज के नीचे जब भी हम खड़े होते हैं, दलीय भावनाओं से ऊपर उठ करके हम लोग राष्ट्र की बात सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ आज यह राष्ट्रीय पर्व सुल्तानपुर वासियों के साथ हम लोगों ने मिलकर मनाया। हमने अपने सुल्तानपुर वासियों को इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस रूप में यह राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए प्रेरणा देने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जो लोग हमारे देश को गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ सत्ता लोलुपता के कारण, जो अपनी योग्यता मेहनत परिश्रम की बदौलत जनता की सेवा करके सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संस्कार संस्कृति में 55 वर्ष के व्यक्ति को चाहे जितना जीन्स पहन ले, हम नौजवान नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोग नौजवान बन करके नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा यही विषय था कि अगर वो लोग आज के नौजवानों को समझाते हैं कि ये ईमानदार हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप कितने ईमानदार हो, पहले ये बता दो। मुझे तो गर्व है कि आज के हमारे प्रधानमंत्री जी
अगर 100 रुपये दिल्ली से भेजते हैं तो 100 का 100 गरीब के खाते में जाता है। और आपके पिताजी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के कहते थे कि अगर मैं 100 रुपये दिल्ली से भेजता हूँ गाँव के विकास के लिए तो 80 रुपये 80% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, केवल 20% ही लोगों के काम आता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, मोदी जी नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, वही लोग, वही उनके पिताजी ने कहा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके। तो तब और अब में जमीन आसमान का अंतर है। और आज हम छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारे मोदी जी अगर 100 रुपये भेजते हैं तो 100 का 100 गरीब के खाते में जाता है। यह परिवर्तन स्वयं राहुल गांधी की तरफ इंगित करता है, उन लोगों की तरफ इंगित करता है जो भारत के अस्तित्व को नकार देते हैं, भारत के संस्कार संस्कृतियों को नकार देते हैं और लोगों को गलत दिशा देने का प्रयास करते हैं, जो कभी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते हैं। उनके पिताजी प्रयागराज की भूमि पर, उनके बाबा की प्रयागराज की भूमि पर समाधि बनी है, एक फूल नहीं चढ़ा पाए। और हमको लोगों को, आज के नागरिकों को सिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने परिवार का उपयोग करते हैं। जब जरूरत पड़ती है कि इंदिरा गांधी का नाम ले लो शायद कुछ भला हो जाए, फिर छोड़ते, अरे यार छोड़ो, इंदिरा गांधी का कोई फायदा नहीं हो रहा। अब राजीव गांधी का नाम ले लो, उनके नाम से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, उनको भी छोड़ दो। इतनों को छोड़ेंगे जो अपने माँ बाप दादा दादी को अपने राजनीतिक हित के लिए छोड़ सकता है, तो वो हमारे बच्चों, हमारे भाइयों के हित के लिए हमको कब नहीं छोड़ सकता है। इसलिए वो अविश्वसनीय हैं, चरित्रहीन हैं। वो, उनका चरित्र हमारे समाज के निर्माण में किसी लायक नहीं है। उनके चरित्र से हमारे बच्चों को इंस्पायर नहीं होना चाहिए। हमारे इंस्पायरेशन के लिए हमारे बहुत महापुरुष हैं, राम से लेकर के भगत सिंह तक, आप चाहे जिसका चरित्र उठाएंगे भारत को आगे ले जाने के लिए काफ़ी है, अपने चरित्र के निर्माण के लिए काफ़ी है, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए काफ़ी है और भारत को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। कांग्रेस पार्टी में आपने बहुत माननीय मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह जी, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेशी व्यापार तथा कृषि निर्यात, माननीय भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी जी, अपना दल जिलाध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा जी, सुभाषपा जिलाध्यक्ष सतीश मिश्रा जी, नगर पालिका चेयरमैन श्री परवीन अग्रवाल जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज हमारे 15 अगस्त के जो कार्यक्रम में आप आए, प्रतिभाग किया। मैं स्पेशल थैंक्स दिल की गहराइयों से माननीय मंत्री जी का देता हूं, जिन्होंने अपना टाइम देके यहाँ पे इतने अच्छे से सारे बच्चों को मोटिवेट किया। और मैं सर के लिए 2-3 चीज़ और कहना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब सर आए थे, क्योंकि मेरा कार्यकाल अभी 3 महीने का ही, तो सर से हमने रिक्वेस्ट की थी सड़कों की, सर ने तुरंत सेंक्शन कर दी। बल्कि सर ने हमें और कहा कि सुल्तानपुर के लिए जो भी आप मंडी से लेकर चीज़ें भेजेंगे हम तुरंत सेंक्शन कर देंगे। तो हमारी तरफ से जा रही है और सर का बहुत ही लगाव है हमारे ज़िले के साथ। और मैं एक और सर के लिए कहना चाहूँगा कि सर हमेशा टाइम से पहले ही हमेशा आ जाते हैं, मतलब इतनी सिंसियरिटी और हार्डवर्क को से हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिलती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से सहज तरीके से आपने सारे बच्चों को संबोधित किया और हमारे कार्यक्रम की इतनी शोभा बढ़ाई। और सुल्तानपुर की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे बच्चों का जो, और बाकी हमारे महानुभाव इसमें आए हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का, और जो हमारे समाज सेवी हैं, NGOs हैं, जो जिला प्रशासन के साथ मिल के पूरा साल हर चैलेंज को इकट्ठे हमारे साथ करते हैं और हम उसको पार करते हैं। और हम इसको और बेहतर कार्यक्रम बनाएंगे, जो हमें सुझाव आएंगे आने वाले दिनों में इस तरह के जो भी पर्व आएंगे उसको हम लोग और बेहतर कैसे कर सकें, उसको हम लोग करेंगे। सर यहाँ पे जितने भी प्रोटोकॉल थे जो शासन ने जारी किए थे, उसके अलावा बहुत ही डिटेल में पिछले 10-15 दिन से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कल जो 14 अगस्त का विभाजन विश्वा का कार्यक्रम था, वो भी सर इसी हॉल में हुआ था। लंबी यात्रा थी, शाम को कैंडल मार्च, हर कार्यक्रम को बहुत अच्छे से किया गया है। आज हर विभाग में सुबह जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से हर जगह कार्यक्रम हुए हैं। पूरे जो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो हमारे पैनल, हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जनप्रतिनिधि है, सब मिलके अपने अपने तहसील ब्लॉक स्तर पे इस पर्व का बहुत ही एक धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। सर मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, सर आप आए।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।